हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड जीके पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख संतों के बारे में। राजस्थान में कौन कौन से संत हुए और उन्होंने कौन कौन सा जो संप्रदाय चलाया, उनके बारे में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम संत की बात करेंगे, वो है संत दादू दयाल जी। संत दादू दयाल जी। संत दादू दयाल जी का जो जन्म स्थान है वो है अहमदाबाद, गुजरात में। यानी संत दादू दयाल जी का जन्म हुआ अहमदाबाद में। लोधीराम नामक ब्राह्मण ने दादू दयाल जी का पालन पोषण किया था। यानी जो संत दादू दयाल जी थे, उनका पालन पोषण है वो लोधीराम नामक एक ब्राह्मण ने किया। गुरु दादू दयाल जी के गुरु थे, वो थे ब्रह्मानंद। यानी दादू दयाल जी के गुरु का नाम था ब्रह्मानंद। दादू दयाल जी प्रारंभ में सांबर जयपुर में रहते थे, लेकिन बाद में आमेर जयपुर चले गए। यानी दादू दयाल जी जो प्रारंभ में राजस्थान आने के बाद है, सो सबसे पहले वो सांबर में रहे, सांबर के बाद वो आमेर चले गए। दादू दयाल जी ने अपना अंतिम समय है जो नरेना जयपुर में बिताया। यानी दादू दयाल जी ने जो अपना अंतिम समय है, जो उनके अंतिम दिनों में वो नरेना है जयपुर में बिताया था। 1585 ईस्वी में दादू दयाल जी ने आमेर के राजा भगवंत दास के साथ फतेहपुर सीकरी आगरा में मुगल बादशाह अकबर से मुलाकात की थी। यानी जो संत दादू दयाल जी थे, वो अकबर से भी मुलाकात की थी। कब? 1885 में राजा भगवंत दास के साथ। दादू दयाल जी ने निर्गुण भक्ति का संदेश दिया। यानी जो दादू दयाल जी थे, वो निर्गुण भक्ति के उपासक थे। दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? तो वो है संत दादू दयाल जी। क्योंकि जिस प्रकार निर्गुण भक्ति का संदेश कबीर दास जी ने दिया था, उसी प्रकार निर्गुण भक्ति का संदेश दादू दयाल जी ने दिया। यानी दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत में अगर बात करें तो जो निर्गुण भक्ति का है जो संदेश कबीरदास जी ने दिया था, उसी प्रकार राजस्थान में जो निर्गुण भक्ति का संदेश है जो दादू दयाल जी ने किया, इसलिए राजस्थान का कबीर है जो दादू दयाल जी को कहा जाता है। दादू दयाल जी ने ढूंढाड़ी भाषा को अपने उपदेश दिए। यानी जो दादू दयाल जी ने जो उपदेश दिए, वो ढूंढाड़ी भाषा में उपदेश दिए थे। दादू दयाल जी के सत्संग स्थल को अलख दरीबा कहते हैं। यानी दादू दयाल जी के जो संगत स्थल है, आश्रम स्थल है, उसको अलख दरीबा कहा जाता है। दादू दयाल जी ने नीपंक आंदोलन चलाया था। यानी जो दादू दयाल जी थे, वो नीपंक आंदोलन चलाया था। दादू दयाल जी के अनुसार शव को जलाने या दफनाना नहीं चाहिए, बल्कि पशु पक्षियों को खाने के लिए खुले मैदान में छोड़ देना चाहिए। यानी दादू दयाल जी का ऐसा मानना था कि शव को है जो, यानी मृत शरीर को है जो दफनाना या जलाना नहीं चाहिए, उसको है जो पशु पक्षियों के लिए खाने के लिए खुले मैदान में दो छोड़ देना चाहिए। दादू दयाल जी का शव भेरेना की पहाड़ी में रखा गया था। यानी जो दादू दयाल जी का बाद में अंतिम समय में है जो मृत्यु होने के बाद है जो शव को है जो भेरेना नामक पहाड़ी में रखा गया था। भेराना की पहाड़ी दादू खोल या दादू पाल का कहा जाता है। दादू दयाल जी का प्रमुख केंद्र है जो नैरेना जयपुर है। यानी दादू दयाल जी का प्रमुख केंद्र या स्थान की बात करें तो वो है नरेना जयपुर। राजस्थान के जयपुर जिले के नरेना में फाल्गुन शुक्ल पंचमी से फाल्गुन शुक्ल एकादशी तक दादू दयाल जी का मेला लगता है। यानी जयपुर में जहाँ दादू दयाल जी का प्रमुख स्थल है नरेना, वहाँ पे दादू दयाल जी का एक प्रमुख मेला लगता है। फाल्गुन शुक्ल पंचमी से लेकर फाल्गुन शुक्ल एकादशी तक है जो दादू दयाल जी का मंदिर मेला लगता है। दादू दयाल जी के मंदिर को दादू द्वारा कहते हैं। यानी जो दादू दयाल जी का मंदिर है, उसको है जो दादू द्वारा कहते हैं। दादू दयाल जी के मंदिर दादू द्वारा में दादू दयाल जी की वाणी यानी पुस्तक की पूजा की जाती है। यानी जो दादू दयाल जी का प्रमुख मंदिर है, वहाँ पे दादू दयाल जी की है जो वाणी या पुस्तक की पूजा की जाती है। दादू दयाल जी के 52 प्रमुख शिष्य थे। यानी दादू दयाल जी के है जो प्रमुख 52 शिष्य थे, उन 52 शिष्यों को है जो 52 स्तंभ कहा जाता है। दादू दयाल जी ने दादू संप्रदाय की स्थापना की। यानी जो दादू दयाल जी थे, उन्होंने दादू संप्रदाय की है जो स्थापना की। देखिए, दादू संप्रदाय की 5 शाखा, यानी दादू संप्रदाय की 5 शाखा जो दादू दयाल ने दादू संप्रदाय चलाया था,
उसकी 5 शाखा। देखिए दादू दे संप्रदाय का विभाजन 5 शाखाओं में हो गया था, यानी बाद में जो दादू संप्रदाय था उसका विभाजन 5 शाखाओं में हो गया था। पहले देखिए खालसा, वे दादूपंथी जो नैराना को अपना मुख्य केंद्र मानते थे वो खालसा कहलाते हैं। यानी खालसा वो कहलाते हैं जो दादूपंथी है जो नैराना में कोई अपना मुख्य केंद्र मानते हैं, वो खालसा कहलाते हैं। विरक्त, वे दादूपंथी को घर बार छोड़ वैराग्य धारण कर ले, वो विरक्त कहलाते हैं। यानी वो संत या वो दादूपंथी जो घर बार छोड़कर वैराग्य धारण कर ले वो विरक्त कहलाते हैं। अगला देखिए, अगला है उत्तरादे, वे दादूपंथी जो हरियाणा में चले गए उन्हें उत्तरादे कहा जाता है। यानी जो दादूपंथी वो हरियाणा की तरफ चले गए और वहां बस गए उन्हें उत्तरादे कहा जाता है। खाकी, वे दादूपंथी जो खाकी कपड़े पहनने लगे वे शरीर पर राख लगाने लगे उन्हें खाकी कहा जाता है। यानी खाकी उन्हें कहा जाता है जो दादूपंथी खाकी कपड़े पहनते हैं और शरीर पर राख लगाते हैं, उन्हें खाकी कहा जाता है। नागा, वे दादूपंथी जिन्होंने कपड़ों का त्याग किया नागा कहलाए। यानी वो दादूपंथी जो कपड़ों का त्याग कर नंगे रहने लगे वो नागा शाखा हो गई। आगे देखिए दादू जी के प्रमुख शिष्य, यानी दादू जी के प्रमुख शिष्य कौन कौन हुए, उनमें से देखिए दादू संप्रदाय के 5 प्रमुख शिष्य थे। यानी दादू संप्रदाय के है जो प्रमुख 5 शिष्य थे और इनमें से सभी का नाम देखिए। दादू दयाल जी के प्रमुख शिष्य सुंदरदास जी जो सबसे बड़े थे, सुंदरदास जी, रजब जी, सुंदरदास जी जो छोटे थे, 2 थे सुंदरदास जी, एक बड़े थे एक छोटे थे। बालिंद जी, गरीबदास जी, मिस्किन दास जी, संत दास जी, माधोदास जी, बखान जी, ये है जो प्रमुख दादू दयाल जी के शिष्य थे। एक बार फिर देखिए, सुंदरदास जी, रजब जी, सुंदरदास जी, बालिंद जी, गरीबदास जी, मिस्किन दास जी, संत दास जी, माधोदास जी, बखान दास जी, ये है जो कुल 10 है, 9 है जो दादू दयाल जी के शिष्य थे। तो सबसे पहले देखिए सुंदरदास जी जो सबसे यानी बड़े सुंदरदास जी थे, उनके बारे में देखिए। सुंदरदास जी वास्तविक नाम भीमराव, भीमराज, यानी जो सुंदरदास जी बड़े थे उनका जो वास्तविक नाम है वो है भीमराज। सुंदरदास जी बीकानेर के महाराजा कल्याणमल के छोटे भाई थे। यानी जो सुंदरदास जी थे, ये सुंदरदास जी है जो बीकानेर के महाराजा कल्याणमल के छोटे भाई थे। उपाधि गई भोमरो बहाड़ू, यानी जो सुंदरदास जी थे इनकी उपाधि थी गई भोमरो बहाड़ू। अलवर में घटड़ा गांव, आगे देखिए मुख्य केंद्र, यानी जो सुंदरदास जी का मुख्य केंद्र था वो था, सुंदरदास जी का मुख्य केंद्र घटड़ा था। यानी अलवर में एक गांव था घटड़ा, ये घटड़ा गांव है जो सुंदरदास जी का प्रमुख केंद्र था। घटड़ा राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। यानी जो अलवर का घटड़ा गांव है ये सुंदरदास जी का प्रमुख केंद्र था। शाखा, सुंदरदास जी ने दादू संप्रदाय की नागा शाखा की स्थापना की थी। यानी जो सुंदरदास जी थे उन्होंने दादू संप्रदाय की है जो नागा शाखा की स्थापना की थी। नागा साधु अपने साथ हथियार रखते थे। यानी जो नागा साधु होते थे वो अपने साथ हथियार रखते थे। नागा साधु के रहने के स्थान को छावनी कहा जाता था। यानी जो नागा साधु जिस स्थान पर रहते थे उसको छावनी कहा जाता था। जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने नागा साधुओं को सेना में शामिल किया था। यानी जो जयपुर के राजा थे सवाई जयसिंह, इन सवाई जयसिंह ने है जो नागा साधुओं को अपनी सेना में शामिल किया था। मराठा आक्रमणों के दौरान नागा साधुओं ने जयपुर राजा सवाई प्रताप सिंह की सहायता की। यानी जब जयपुर में मराठाओं का आक्रमण हो रहा था उस समय नागा साधुओं ने जो जयपुर के महाराजा सवाई प्रताप सिंह की है जो सहायता की थी। अगले देखिए, अगले जो दादू दयाल जी के शिष्य थे उनमें से है रजब जी। रजब जी का जो जन्म है वो सांगानेर के पठान परिवार में रजब जी का जन्म हुआ था। यानी जो रजब जी का जन्म है वो सांगानेर के पठान परिवार में हुआ था। सांगानेर राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। यानी जो सांगानेर है वो जयपुर जिले में स्थित है। दादू दयाल जी के उपदेश सुनकर रजब जी ने विवाह नहीं किया था तथा आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। यानी जो रजब जी थे वो दादू दयाल जी के उपदेश सुनने के बाद है जो विवाह करने जा रहे थे, लेकिन दादू दयाल जी के उपदेश सुनने के बाद है जो विवाह नहीं किया और आजीवन है जो दूल्हे के वेश में ही रहे थे। रजब जी की पुस्तकें, रजब जी की 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें उनमें से हैं रजब बाणी
और सर्वांगिणी। यानी रजब जी की ये दो प्रमुख पुस्तकें हैं, आपको याद रखनी है, रजब बाणी और सर्वांगिणी। प्रमुख केंद्र, रजब जी का प्रमुख केंद्र सांगानेर था, यानी जो रजब जी का प्रमुख केंद्र है वो है सांगानेर। अगला देखिए, आगे है सुंदरदास जी। सुंदरदास जी का जो जन्म है वो दौसा के खंडेला परिवार में हुआ था। यानी सुंदरदास जी का जो जन्म है, ये छोटे सुंदरदास जी थे जिनका जन्म है जो दौसा के खंडेला परिवार में हुआ था। सुंदरदास जी ने अपना अधिकतम समय फतेहपुर में बिताया, यानी जो छोटे सुंदरदास जी थे उन्होंने अपना अधिकतम समय है जो फतेहपुर में बिताया था। फतेहपुर है जो राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। सुंदरदास जी ने 42 पुस्तकों की रचना की थी। यानी जो छोटे सुंदरदास जी थे उन्होंने 42 यानी 42 पुस्तकों की रचना की थी। उनमें से कुछ रचनाएं देखिए, सुंदर सागर, सुंदर विलास, ज्ञान समुद्र, ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें थी। मुख्य केंद्र, यानी जो सुंदरदास जी का मुख्य केंद्र था वो था घेटोलाव। घेटोलाव है जो राजस्थान के दौसा जिले में स्थित है। आगे देखिए, अगले जो दादू दयाल जी के शिष्य हैं वो है बालिंद जी। बालिंद जी ने अल आरिलो नामक पुस्तक लिखी थी। यानी जो बालिंद जी थे उन्होंने आलिरो नामक पुस्तक की रचना की थी। आगे देखिए, अगले है गरीबदास जी। गरीबदास जी दादू दयाल जी के बाद नैरेना वाली पीठ पर गरीबदास जी बैठे थे। यानी जो जब दादू दयाल जी की मृत्यु हो गई थी उसके बाद है जो नैरेना वाली जो मुख्य पीठ थी उनकी संप्रदाय की, उन पर है जो गरीबदास जी बैठे थे, अर्थात उनके उत्तराधिकारी गरीबदास जी थे। यानी दादू दयाल जी के उत्तराधिकारी की बात करें तो वो है गरीबदास जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाला हर परीक्षा में क्वेश्चन है कि दादू दयाल जी के जो उत्तराधिकारी है वो कौन बने, तो वो बने गरीबदास जी। आगे देखिए, अगले संत का नाम है वो है जाम्बू जी। अब हम जाम्बू जी के बारे में देखेंगे तो देखिए, जाम्बू जी को गुरु जम्बेश्वर भगवान भी कहा जाता है। यानी जो जाम्बू जी है उनको गुरु जम्बेश्वर भी कहा जाता है। जन्म स्थान, जाम्बू जी का जो जन्म स्थान है वो नागौर जिले के पिंपासर में पमार राजपूत परिवार में हुआ था। यानी जो जाम्बू जी का जन्म है वो पिंपासर, नागौर के जिले के एक गांव है पिंपासर, वहां पे हुआ था, और राजपूत यानी राजपूत गोत्र की पवार परिवार में हुआ था। बचपन का नाम, जाम्बू जी का जो बचपन का नाम था वो था धनराज। यानी जाम्बू जी के बचपन का नाम धनराज था। मृत्यु, जाम्बू जी की मृत्यु है जो बीकानेर के लालासर में हुई थी। यानी जो जाम्बू जी की मृत्यु हुई वो बीकानेर जिले के गांव है लालासर, इस लालासर गांव में हुई थी। पिता, जाम्बू जी के पिता का है जो लोहट जी पंवार थे। यानी जाम्बू जी के पिता का नाम है जो लोहट जी पंवार है, और जाम्बू जी की माता का नाम है हंसाबाई। उपदेश स्थल, जाम्बू जी जिस स्थान पर अपना उपदेश देते थे उस स्थान को संतारी कहा जाता है। यानी जाम्बू जी का जो उपदेश स्थल है वो सांतरी कहलाता है। मुख्य केंद्र, जाम्बू जी का मुख्य केंद्र है जो मुकाम है। जाम्बू जी का मुख्य केंद्र मुकाम है। मुकाम राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। अन्य केंद्र, जाम्बू जी का मुख्य केंद्र तो मुकाम है, लेकिन मुकाम के अलावा जाम्बू जी के अन्य केंद्र है। एक तो है जांगलू जो बीकानेर में स्थित है, एक है जाम्बा जो जोधपुर में स्थित है, एक है रामडाबास जो जोधपुर में स्थित है। आगे देखिए, जाम्बू जी के जो मेले लगते हैं वो वर्ष में 2 मेले लगते हैं। जाम्बू जी के वर्ष में 2 मेले लगते हैं। देखिए, पहला लगता है आश्विन अमावस्या को, आश्विन की अमावस्या को 2 दिन जाम्बू जी का मेला लगता है, और दूसरा लगता है फाल्गुन की अमावस्या को, ये भी है जो दिन में मेला लगता है। यानी जाम्बू जी के 2 मेले लगते हैं, एक तो आश्विन अमावस्या को और दूसरा फाल्गुन अमावस्या को। जाम्बू जी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। यानी जो जाम्बू जी को है जो भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। जाम्बू जी को वैज्ञानिक संत कहा जाता है। यानी जाम्बू जी को भगवान विष्णु का अवतार और वैज्ञानिक संत के नाम से जाना जाता है। यानी जाम्बू जी को है जो वैज्ञानिक संत भी कहा जाता है। अकाल के दौरान जाम्बू जी के कहने पर दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने पशुओं के लिए चारा भेजा था। यानी जब अकाल पड़ गया उस समय है जो एक समय है जो जाम्बू जी के कहने पर है जो दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने पशुओं के लिए चारा भेजा था। जोधपुर के राजा जोधा तथा बीकानेर के राजा बीका भी जो जाम्बू जी का सम्मान करते थे। यानी जो जोधपुर के राजा जोधा थे और एक तरफ बीकानेर के राजा जो बीका थे, ये बीका जोधपुर के राव जोधा के पुत्र ही थे। वो दोनों भी राव यानी जो जाम्बू जी का जो सम्मान करते थे। सम्रातल नामक स्थान पर जाम्बू जी ने अपने अनुयायी को 29 20+9 यानी बिश्नोई उपदेश दिए तथा
अंतः जाम्बू जी के अनुयायी को विष्णुई कहा जाता था। यानी जो समरातल नामक स्थान है वहां पे जाम्बू जी ने जो 29 अनुयायी को हो जो 29 उपदेश दिए, 29 अनुयायी को 29 ही उपदेश दिए, इसलिए 20 + 9 यानी विष्णु संप्रदाय नाम हो गया। यानी जो जाम्बू जी के द्वारा कोई संप्रदाय चलाया गया था तो वो था विष्णुई। विष्णुओं का पवित्र वृक्ष खेजड़ी है, यानी जो विष्णुई संप्रदाय का जो पवित्र वृक्ष है वो है खेजड़ी, और विष्णुई संप्रदाय का पवित्र पशु की अगर बात करें तो वो है हिरण। आगे देखिए जाम्बू जी के प्रमुख उपदेश, यानी जाम्बू जी के प्रमुख कौन कौन से उपदेश हैं। 29 उपदेशों में जो जाम्बू जी के प्रमुख उपदेश है उनमें से देखिए, हरे पेड़ पौधे नहीं काटे जाने चाहिए विशेषकर खेजड़ी, जीव हत्या नहीं करनी चाहिए विशेषकर हिरण, नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। यानी जाम्बू जी ने अपने उपदेशों में बताया है कि नीले रंग के कपड़े है जो नहीं पहनने चाहिए। विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया, अर्थात विधवाओं की शादी की जानी चाहिए। यानी जाम्बू जी ने जो विधवा विवाह को भी प्रोत्साहन दिया। अगले संत का नाम है संत जसनाथ जी। अब हम संत जसनाथ जी के बारे में देखेंगे। जन्म स्थान, यानी जो जसनाथ जी का जन्म स्थान है ये है कत्रियासर बीकानेर में। यानी जसनाथ जी का जन्म हुआ कत्रियासर बीकानेर में। जसनाथ जी का जन्म जैनी जाट परिवार में होता है। यानी जो जसनाथ जी का जन्म है वो जैनी जाट परिवार में हुआ था, बीकानेर जिले के कत्रियासर गांव में। अब जाम्बू जी जसनाथ जी बारे में देखिए, पिता का नाम हमीर जी, माता का नाम रूपा दी। यानी जसनाथ जी के जो पिता का नाम है वो है हमीर जी और माता का नाम है रूपा दे। प्रमुख केंद्र, जसनाथ जी का जो प्रमुख केंद्र है वो है कत्रियासर बीकानेर। यानी जसनाथ जी का एक प्रमुख केंद्र है वो तो है कत्रियासर बीकानेर, और इनके अलावा अन्य केंद्र भी हैं। उनमें देखिए बमलू बीकानेर, लिकमादेसर बीकानेर, पुनरासर बीकानेर, मालासर बीकानेर, ये सभी है जो बीकानेर में स्थित है। लेकिन एक पांचला सीधा है जो नागौर जिले में स्थित है, जिसे जसनाती संप्रदाय की मथुरा कहते हैं। यानी पांचला सीधा को है जो जसनाती संप्रदाय का मथुरा कहते हैं। आगे देखिए 1500 ईस्वी में गोरखमालिया बीकानेर नामक स्थान पर जसनाथ जी ने जाम्बू जी से मुलाकात की थी। यानी 1500 ईस्वी में है जो गोरखमालिया जो बीकानेर में है स्थान है एक गोरखमालिया, इस स्थान पर है जो जाम्बू जी ने जो जसनाथ जी ने जो जाम्बू जी से मुलाकात की थी। सिकंदर लोधी ने जसनाथ जी को मालासर नामक गांव दिया था। यानी जो सिकंदर दिल्ली का लोधी वंश का एक शासक था सिकंदर लोधी, इन सिकंदर लोधी ने जो जसनाथ जी को मालासर नामक गांव दिया था। जसनाथ जी ने अपने अनुयायियों को 36 उपदेश दिए थे। यानी जो जसनाथ जी ने अपने अनुयायियों को है जो 36 उपदेश दिए थे। जसनाथ जी के अनुयायियों जाल वृक्ष तथा मोर पंख को पवित्र मानते हैं। यानी जो जसनाथ जी के जो अनुयायी है, यानी जो जसनाती संप्रदाय के अनुयायी है वो जाल वृक्ष और मोर पंख को है जो पवित्र मानते हैं। जसनाथ जी के अनुयायी के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य अग्नि नृत्य है जो जसनाथ जी संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है। जसनाथ जी के अनुयायी गले में काली ऊन का धागा बांध पहनते हैं। यानी जो यानी जसनाती जो अनुयायी है या जसनाती संप्रदाय के जो लोग हैं वो गले में काली ऊन का धागा बांधते हैं। आगे देखिए जसनाथ जी के साथ इनकी पत्नी कमला देवी पूजा की जाती है। यानी जो जसनाथ जी की पूजा होती है और जसनाथ जी के साथ साथ इनकी पत्नी कालदे की भी पूजा होती है। जसनाथ जी के वर्ष में 3 मेले लगते हैं। यानी जाम्बू जी के तो 2 मेले लगते हैं और जसनाथ जी के जो वर्ष में 3 मेले लगते हैं। कब कब लगते देखे, चैत्र शुक्ल सप्तमी, आश्विन शुक्ल सप्तमी और माघ शुक्ल सप्तमी। यानी इन 3 माह में जो सप्तमी को है जो जसनाथ जी के मेले लगते हैं। चैत्र शुक्ल सप्तमी, आश्विन शुक्ल सप्तमी और माघ शुक्ल सप्तमी। आगे देखिए जसनाथ जी जसनाती संप्रदाय के ग्रंथ या जसनाथ जी या जसनाती संप्रदाय के जो ग्रंथ है वो है शिंबूदड़ा और दूसरा है कोड़ा। शिंबूदड़ा और कोड़ा है जो जसनाथ जी द्वारा लिखित जसनाती संप्रदाय की पुस्तकें या ग्रंथ है। आगे देखिए जसनाथ जी के शिष्य, यानी जसनाथ जी के शिष्य देखिए लालनाथ जी, जीव समजोत्री, रामनाथ जी, रुस्तम जी, ये जसनाथ जी के शिष्य थे। लालनाथ जी, रामनाथ जी और रुस्तम जी। जसनाथ जी के शिष्य लालनाथ जी ने जीव समजोत्री नामक पुस्तक लिखी थी। यानी जो जसनाथ जी के शिष्य है लालनाथ जी, इन्होंने है जो जीव समजोत्री नामक पुस्तक लिखी थी। जसनाथ जी के शिष्य रामनाथ जी ने है जो यशोनाथ पुराण पुस्तक लिखी थी।
यशो पुराण पुस्तक को जसनाती संप्रदाय की बाइबिल भी कहते हैं, यानी जो जसनाती संप्रदाय की बाइबिल वो है यशो पुराण, यशोनाथ पुराण। यानी यशोनाथ पुराण की जो रचना है वो जसनाथ जी के शिष्य रामनाथ ने की थी। इसको है जो यशोनाथ पुराण को है जो जसनाती संप्रदाय की बाइबिल भी कहते हैं। औरंगजेब ने जसनाथ जी के शिष्य रुस्तम जी को नगाड़ा व निशान झंडा देकर सम्मानित किया था। यानी जो जसनाथ जी के शिष्य थे रुस्तम जी, इन रुस्तम जी को है जो औरंगजेब ने नगाड़ा व एक निशान यानी झंडा देकर सम्मानित किया था। जसनाथ जी ने जसनाती संप्रदाय चलाया था, यानी जो जसनाथ जी ने जसनाती संप्रदाय चलाया था। बाड़ी, जसनाती संप्रदाय के यहाँ संत समाधि लेते हैं, यानी जो बाड़ी स्थान है वहां पे जसनाती संप्रदाय को यानी बाड़ी जहाँ पे जसनाती संप्रदाय के लोग हैं जो समाधि लेते हैं उस स्थान को बाड़ी कहते हैं। जसनाती संप्रदाय में कुल 84 बाड़ियाँ, यानी जसनाती संप्रदाय में कुल है जो 84 बाड़ियाँ है। और जसनाथ जी के द्वारा जसनाती संप्रदाय चलाया गया है जिसमें कुल है जो 36 नियम या 36 उपदेश बताए गए हैं। आगे देखिए अगले संत का नाम है वो है चरणदास जी। चरणदास जी, चरणदास जी का जो जन्म स्थान है वो है डेहरा अलवर में, यानी चरणदास जी का जन्म है जो अलवर जिले के डेहरा नामक स्थान पे हुआ था। बचपन का नाम रणजीत, यानी चरणदास जी का जो बचपन का नाम है वो है रणजीत। पिता मुरलीधर, चरणदास जी के पिता का नाम मुरलीधर और माता का नाम है कुंजूबाई, यानी चरणदास जी की जो माता का नाम है वो तो है कुंजूबाई और पिता का नाम है मुरलीधर, बचपन का नाम है रणजीत। गुरु शंकुदेव, मुख्य केंद्र दिल्ली, यानी चरणदास जी के गुरु का नाम है सुखदेव और मुख्य केंद्र है वो है दिल्ली। मेला, चरणदास जी का मेला बसंत पंचमी के दिन लगता है, यानी जो चरणदास जी का मेला है वो बसंत पंचमी के दिन लगता है। चरणदास जी ने अपने अनुयायी को 42 उपदेश दिए थे, यानी चरणदास जी ने जो अपने अनुयायी को 42 यानी 42 उपदेश दिए थे। चरणदास जी ने के अनुयायी पीले रंग के कपड़े पहनते हैं, यानी जो चरणदास जी के जो अनुयायी होते हैं वो पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। चरणदास जी ने निर्गुण तथा सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का उपदेश दिया, यानी चरणदास जी ने जो सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार की भक्ति का है जो उपदेश दिया था। चरणदास जी मेवाती भाषा में अपने उपदेश दिए थे, यानी जो चरणदास जी ने अपनी उपदेश दिए वो मेवाती भाषा में उपदेश दिए थे। चरणदास जी ने चरणदासी संप्रदाय चलाया था, यानी चरणदास जी ने जो चरणदासी संप्रदाय चलाया था। चरणदासी संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण की पूजा सखी भाव से की जाती है, यानी चरणदासी संप्रदाय में है जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा है जो सखी भाव से की जाती है। चरणदास जी ने जो चरणदासी संप्रदाय चलाया था जिसमें 42 यानी 42 उपदेश दिए थे। चरणदास जी ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी किसने की थी, तो वो की थी चरणदास जी ने। 1739 ईस्वी में ईरान के राजा नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था, यानी इस भविष्यवाणी के आधार पर यह जो नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था 1739 में। जयपुर महाराजा प्रताप सिंह ने चरणदास जी को कोलीवाड़ा नामक गांव दिया था, यानी जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह ने है जो चरणदास जी को कोलीवाड़ा नामक गांव दिया था। आगे देखिए चरणदास जी की शिष्या, यानी चरणदास जी की प्रमुख 2 शिष्य थी, उनका नाम देखिए दयाबाई सहजोबाई। दयाबाई ने तो दयाबोध व विनय मल्लिका है जो पुस्तकें लिखी और सहजोबाई ने है जो सहज प्रकाश पुस्तक लिखी। चरणदास जी की शिष्या दयाबाई ने दयाबोध व विनय मल्लिका नामक पुस्तकें की रचना की थी, यानी जो चरणदास जी की शिष्य थी दयाबाई, इन दयाबाई ने जो एक तो दयाबोध और दूसरी विनय मल्लिका ये पुस्तकें लिखी। और एक थी चरणदास जी की जो शिष्या वो थी सहजोबाई। सहजोबाई ने है जो सहज प्रकाश नामक पुस्तक लिखी थी। अगले देखिए अगले संत का नाम है हरिदास जी। हरिदास जी का जो जन्म स्थान है वो है कापड़ोद नागौर में, यानी हरिदास जी का जो जन्म हुआ वो हुआ कापड़ोद नामक स्थान जो नागौर जिले में स्थित है। मुख्य केंद्र गाढ़ा डीडवाना, यानी हरिदास जी का जो प्रमुख केंद्र है वो गाढ़ा
डीडवाना में स्थित है। वास्तविक नाम, हरिदास जी का जो वास्तविक नाम है वो है हरि सिंह सांकला, यानी हरिदास का जो वास्तविक नाम है वो है हरि सिंह सांकला, जिसका जन्म कापड़ो नागौर में हुआ और प्रमुख केंद्र है जो वो है गाढ़ा डीडवाना। हरिदास जी पहले डाकू थे, लेकिन बाद में हरिदास जी संत बन गए। यानी हरिदास जी है जो शुरुआत में या पहले की बात करें तो वो पहले डाकू थे, लेकिन बाद में है जो वो संत बन गए। हरिदास जी ने निर्गुण व सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का उपदेश दिया। हरिदास जी ने हरिदासी संप्रदाय चलाया था, यानी जो हरिदास जी थे उन्होंने हरिदासी संप्रदाय चलाया था। आगे देखिए, हरिदासी संप्रदाय को निरंजनी संप्रदाय भी कहते हैं, यानी हरिदास जी ने हरिदासी संप्रदाय चलाया था। इस हरिदासी संप्रदाय को है जो निरंजनी संप्रदाय कहते हैं। हरिदास जी की प्रमुख पुस्तकें देखिए, हरिदास जी की प्रमुख पुस्तकें या ग्रंथ देखिए, मंत्रराज प्रकाश, हरिपुरुष जी की वाणी, ये दो पुस्तकें है जो हरिदास जी ने लिखी। पहली तो है मंत्रराज प्रकाश और दूसरी है हरिपुरुष जी की वाणी। आगे देखिए, आगे है संत माऊ जी। संत माऊ जी का जो जन्म स्थान है वो है साबला डूंगरपुर में, यानी संत माऊ जी का जन्म स्थान है साबला जो डूंगरपुर जिले में स्थित है। प्रमुख केंद्र भी साबला डूंगरपुर में ही है। अन्य केंद्रों की बात करें तो संत माऊ जी के वो है पुंजपुर डूंगरपुर, पल्लोदा बांसवाड़ा, शेषपुर उदयपुर में, ये है जो संत माऊ जी के है जो अन्य प्रमुख केंद्र है। संत माऊ जी भगवान श्री कृष्ण की पूजा निष्कलंक अवतार के रूप में करते थे, अतः संत माऊ जी ने निष्कलंकी संप्रदाय चलाया था। यानी जो संत माऊ जी थे वो श्री कृष्ण की पूजा किया करते थे निष्कलंक अवतार के रूप में, इसीलिए जो संत माऊ जी ने जो निष्कलंकी है जो संप्रदाय की चलाया था। संत माऊ जी के अनुयायी संत माऊ जी को भगवान विष्णु का अवतार यानी कल की अवतार मानते हैं। यानी जो संत माऊ जी के अनुयायी है वो संत माऊ जी को भगवान विष्णु का कल की अवतार मानते हैं। संत माऊ जी का ग्रंथ या पुस्तक है चोपड़ा, यानी संत माऊ जी के द्वारा पुस्तक या ग्रंथ लिखा गया वो है चोपड़ा। चोपड़ा ग्रंथ के 5 भाग है, यानी जो संत माऊ जी के द्वारा ग्रंथ लिखा गया है चोपड़ा, इस चोपड़ा के है जो 5 भाग है। देखिए, प्रेम सागर, मेघ सागर, शाम सागर, रतन सागर, अनंत सागर, ये 5 भाग है। यानी संत माऊ जी के जो द्वारा चोपड़ा लिखा गया है, इस चोपड़ा के 5 भाग है। प्रेम सागर, मेघ सागर, शाम सागर, रतन सागर, अनंत सागर, ये 5 भाग है। आगे देखिए, चोपड़ा ग्रंथ वाद विवाद शैली में लिखा गया है, यानी जो चोपड़ा ग्रंथ है वो वाद विवाद शैली में लिखा गया है। चोपड़ा ग्रंथ को दीपावली के दिन पढ़ा जाता है, यानी जो संत माऊ जी के द्वारा चोपड़ा ग्रंथ लिखा गया है इसको है जो दीपावली के दिन पढ़ा जाता है। चोपड़ा ग्रंथ में भविष्यवाणियां की गई है। चोपड़ा ग्रंथ में तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की गई है, यानी जो चोपड़ा ग्रंथ है इसमें तीसरे विश्व युद्ध की भी भविष्यवाणी की गई है। संत माऊ जी ने वागड़ी भाषा में अपने उपदेश दिए थे, यानी जो संत माऊ जी थे वो अपने उपदेश है जो वागड़ी भाषा में दिए थे। आगे देखिए, अगले संत है वो है बालनंदाचार्य। बालनंदाचार्य इसका जो प्रमुख केंद्र है वो है लोहागड़ल झुंझुनू। बालनंदाचार्य ने अपने साथ सेना रखते थे, अतः बालनंदाचार्य को लश्कर संत कहा जाता है, यानी लश्कर का मत होता है सेना, लश्कर का मतलब होता है सेना। यानी जो बालनंदाचार्य है उनको है जो लश्कर संत कहा जाता है। इसका उनका जो प्रमुख केंद्र था वो था लोहागड़ल। बालनंदाचार्य ने 52 मूर्तियों की रक्षा की थी, यानी जो बालनंदाचार्य है उन्होंने 52 मूर्तियों की रक्षा की थी। बालनंदाचार्य ने अपनी सेना भेजकर औरंगजेब के खिलाफ मेवाड़ के राज सिंह तथा मारवाड़ के दुर्गादास राठौड़ की सहायता की थी। यानी जो बालनंदाचार्य थे वो अपने जिन्होंने 52 मूर्तियों की रक्षा की थी, और बालनंदाचार्य ने है जो अपनी सेना भेजकर औरंगजेब के खिलाफ है जो मेवाड़ के महाराणा थे राज सिंह और जो मारवाड़ के थे दुर्गादास राठौड़, इनकी सहायता की थी। आगे देखिए, अगले संत है संत पिंपा। संत पिंपा का जो वास्तविक नाम है वो प्रताप सिंह खिंची, यानी संत पिंपा का जो वास्तविक नाम है वो है प्रताप सिंह खिंची। संत पिंपा गागरोन के राजा थे, यानी संत पिंपा है जो गागरोन के राजा थे। गुरु रामानंद,
यानी संत पिंपा के गुरु का नाम है रामानंद। अपनी द्वारिका यानी गुजरात यात्रा के दौरान रामानंद जी गागरोन रुके थे, यानी जो गुरु थे इनके संत पिंपा के रामानंद जी, ये द्वारका यात्रा कर रहे थे, उस समय है जो गागरोन रुके थे। इस समय अपनी रानी सीता के साथ संत पिंपा ने संन्यास धारण कर लिया, यानी जब गागरोन रुके ये, तो उस समय ये जो गागरोन के राजा गागरोन के राजा थे प्रताप सिंह खिलजी, उन्होंने है जो संन्यास धारण कर लिया और अपना नाम संत पिंपा रख लिया। दर्जी समाज संत पिंपा को अपना मुख्य देवता मानते थे, यानी जो दर्जी समाज के जो लोग हैं वो संत पिंपा को है जो अपना प्रमुख देवता मानते हैं। मंदिर, संत पिंपा का मंदिर है जो राजस्थान के बाड़मेर जिले के समदड़ी नामक स्थान पर स्थित है, यानी जो संत पिंपा का जो प्रमुख केंद्र है या प्रमुख मंदिर है वो समदड़ी बाड़मेर जिले के समदड़ी नामक स्थान पर है। गुफा, संत पिंपा की गुफा राजस्थान के टोंक जिले के टोडा नामक स्थान पर स्थित है, यानी जो संत पिंपा की गुफा है वो राजस्थान के टोंक जिले में टोडा नामक स्थान पर स्थित है। मेला, संत पिंपा का मेला चैत्र पूर्णिमा का दिन लगता है, यानी जो संत पिंपा का मेला लगता है वो चैत्र पूर्णिमा को दिन लगता है। संत पिंपा से प्रभावित होकर टोडा टोंक के राजा सूरसेन ने अपनी सारी संपत्ति गरीबों को दान दे दी, यानी संत पिंपा से ही प्रभावित होकर टोंक के राजा थे, टोडा या टोंक के राजा थे सूरसेन, इन सूरसेन ने जो अपनी सारी संपत्ति है जो गरीबों में बांट दी थी। आगे संत देखिए, आगे संत है संत धन्ना, अगले संत है संत धन्ना। जो संता का जन्म स्थान है वो है धुआंकला टोंक, यानी संत धन्ना का जो जन्म स्थान है वो है धुआंकला टोंक। संत धन्ना का जन्म एक जाट परिवार में हुआ था। गुरु रामानंद, यानी जो संत धन्ना के गुरु थे वो थे रामानंद। संत धन्ना ने राजस्थान में भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया था, यानी राजस्थान में भक्ति आंदोलन जो प्रारंभ किया था वो किया था संत धन्ना ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जन्मदाता या भक्ति आंदोलन के प्रेरणा थे वो थे संत धन्ना। आगे देखिए, संत धन्ना राजस्थान में भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया था। पंजाब में भी संत धन्ना का प्रभाव दिखाई देता है। मंदिर बोरानाडा जोधपुर में, यानी संत धन्ना का जो मंदिर है वो बोरानाडा जोधपुर में स्थित है। अगले संत देखिए, अगले संत का नाम है नवलदास जी। नवलदास जी का जो जन्म स्थान है वो है हरसोलाव नागौर। नवलदास जी का जन्म स्थान हरसोलाव नागौर में है, लेकिन इनका जो मुख्य केंद्र है वो जोधपुर जिले में स्थित है। नवलदास जी ने नवल संप्रदाय चलाया था, यानी जो नवलदास जी थे इन्होंने अपना संप्रदाय चलाया नवल संप्रदाय। नवलदास जी की प्रमुख पुस्तक या ग्रंथ है वो है नवलेश्वर अनुभव वाणी, यानी नवलदास जी ने की जो प्रमुख ग्रंथ या पुस्तक है वो है नवलेश्वर अनुभव वाणी। आगे देखिए, अगले स्वामी लालगिरी। स्वामी लालगिरी का जो जन्म स्थान है वो है सुलकनिया चूरू गांव में, सुलकनिया चूरू जिले में। प्रमुख केंद्र है बीकानेर, और स्वामी लालगिरी ने अलख्या संप्रदाय की स्थापना चलाया था, यानी जो स्वामी लालगिरी थे इन्होंने है जो अलख्या संप्रदाय चलाया था। स्वामी लालगिरी का जो प्रमुख ग्रंथ या पुस्तक है वो है अलख स्तुति प्रकाश। आगे देखिए, अगले संत है संत दास जी का जो प्रमुख केंद्र है वो है दांतड़ा भीलवाड़ा में, यानी संत दास जी का प्रमुख केंद्र है दांतड़ा जो भीलवाड़ा जिले में स्थित है। संत दास जी ने गुद्दड़ संप्रदाय चलाया था, यानी जो संत दास जी ने इन्होंने गुद्दड़ संप्रदाय चलाया था। आगे देखिए, अगले हैं राजा राम जी का जो प्रमुख केंद्र है वो है शिकारपुर जोधपुर में, और राजा राम जी ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया था, यानी जो राजा राम जी थे इन्होंने जो पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया था। पटेल समाज के लोग राजा राम जी को अपना मुख्य देवता मानते हैं, यानी जो पटेल समाज के लोग हैं जो अपना राज्य देव या मुख्य देवता वो राजा राम जी को मानते हैं। आगे देखिए, अगले संत का नाम है मलुकनाथ जी अलवर के एक प्रमुख संत थे। मलुकनाथ जी गरीबदासी संप्रदाय से संबंधित है, यानी जो संत मलुकनाथ जी है ये अलवर जिले के प्रमुख संत थे, लेकिन ये जो मलुकनाथ जी है ये गरीबदासी संप्रदाय से संबंधित है। अगले देखिए, अगले इंपॉर्टेंट संत है वो है भक्त कवि दुर्लभ को वागड़ का नरसिंह कहा जाता है, यानी भक्त कवि दुर्लभ को है जो वागड़ का नरसिंह कहा जाता है।
क्योंकि जिस प्रकार गुजरात में भगवान श्री कृष्ण के भक्त नरसिंह यानी नरसिंह हुए थे, उसी प्रकार वागड़ में भगवान श्री कृष्ण के भक्त है जो कवि दुर्लभ थे। यानी राजस्थान जिस प्रकार है जो गुजरात में भगवान श्री कृष्ण के भक्त नरसिंह थे, उसी प्रकार है जो वागड़ के में भगवान श्री कृष्ण के भक्त है जो भक्त कवि दुर्लभ थे, इसलिए इन्हों वागड़ का नरसिंह कहा जाता है। आगे देखिए अगले जो है वो है मीराबाई। मीराबाई का जो जन्म स्थान है वो है कुड़की गांव, पाली जिले में कुड़की गांव है, वहां पे मीरा का जन्म हुआ। मीरा के पिता का नाम है रतन सिंह, जो बाजोली यानी पाली में एक स्थान है बाजोली, वहां के सामंत थे। माता है वीर कंवर और दादा है दूधा जी। यानी मीराबाई के जो पिता का नाम तो है रतन सिंह, माता का नाम है वीर कंवर, और मीरा के जो दादाजी थे उनका नाम है दूधा जी, जो मेड़ता के राजा थे। पति मीरा के पति का नाम है भोजराज, जो महाराणा सांगा के पुत्र थे। गुरु है रेदास। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मीरा के गुरु का नाम, तो मीरा के गुरु का नाम है रेदास। मीरा के ग्रंथ, मीरा के द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए उनमें से देखिए, उनमें से है गीत गोविंद, पदावली, रुक्मणी मंगल, सत्य भामानु रूषणो, नरसिंह जी मायरू। ये नरसिंह जी का मायरा तो है जो रत्ना खाती ने लिखा था, लेख के सहयोग से लिखा था। यानी जो नरसिंह जी माहिर है ये रत्ना खाती के सहयोग से लिखा था। लेकिन मीराबाई के एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है सत्य भामानु रूषणो। सत्य भामानु रूषणो है जो मीराबाई के द्वारा लिखा गया है। रुक्मणी मंगल और पदावली और गोद गोविंद ये भी मीराबाई के द्वारा लिखित ग्रंथ है। आगे देखिए मीराबाई का लालन पालन है पोषण है जो मेड़ता नागौर में हुआ था। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानकर श्री कृष्ण की सगुण पूजा किया करती थी। मीराबाई के पिता रतन सिंह खानवा युद्ध जो हुआ 1527 में लड़ते हुए को वीर गति को प्राप्त हुई। यानी जो मीराबाई के जो पिता थे रतन सिंह, वो खानवा युद्ध में जो लड़ते हुए मारे गए। द्वारिका गुजरात के रणछोड़ मंदिर में मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई, यानी समा गई। यानी जो द्वारका जो गुजरात में है जो द्वारका, वहां पे रणछोड़ मंदिर में है जो मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में है जो विलीन हो गई, या मूर्ति में है जो समा गई। मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। यानी जो मीराबाई को है जो राजस्थान की राधा कहा जाता है। महात्मा गांधी के अनुसार मीराबाई अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाली सत्याग्रही महिला थी। यानी महात्मा गांधी के अनुसार है जो मीराबाई है जो अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाली एक महिला थी। आगे देखिए अगली है जो संत वो है रानाबाई। संत रानाबाई इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है संत भाई रानाबाई का। संत रानाबाई का जो जन्म स्थान है वो है हरनावा गांव, परबतसर तहसील नागौर। यानी संत रानाबाई का जो जन्म स्थान है वो है हरनावा गांव। पिता का नाम है रामगोपाल, माता का नाम है गंगाबाई और गुरु है चतुरदास जी। यानी मीरा रानाबाई के जो गुरु का नाम है वो है चतुरदास जी। मेला, रानाबाई का जो मेला लगता है वो भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी के दिन लगता है। मंदिर का मुख्य मंदिर है वो है हरनावा गांव परबतसर में ही। रानाबाई ने विवाह नहीं किया था, रानाबाई ने समाधि ली थी। रानाबाई भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी। यानी जो रानाबाई थी उन्होंने विवाह नहीं किया, समाधि ली, और ये जो कृष्ण की भक्त थी। रानाबाई को राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। यानी रानाबाई को है जो राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। अहमदाबाद युद्ध के दौरान रानाबाई ने जोधपुर के महाराजा अभय सिंह की रक्षा की थी। यानी जो रानाबाई थी वो अहमदाबाद युद्ध के दौरान है जो जोधपुर के राजा अभय सिंह की है जो रक्षा की थी। आगे देखिए अगली है गौरीबाई। गौरीबाई का जो जन्म स्थान है वह है डूंगरपुर में। गौरीबाई का जन्म डूंगरपुर के नागर ब्राह्मण में हुआ था। यानी जो गौरीबाई का जन्म है वो डूंगरपुर जिले में हुआ, एक ब्राह्मण परिवार में। गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है। यानी जो गौरीबाई है उनको वागड़ की मीरा कहा जाता है। डूंगरपुर में के महारावल शिव सिंह ने गौरीबाई को बाल मुकुंद मंदिर बनवा कर दिया था। डूंगरपुर के बाल मुकुंद मंदिर में ही गौरीबाई का मंदिर कहते हैं। बाल मुकुंद मंदिर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर था। आगे देखिए अगले हैं भूरीबाई अलख। भूरीबाई अलख जन्म है जो भूरीबाई अलख का हुआ वो हुआ सरदारगढ़ गांव राजसमंद में, और भूरीबाई अलख मेवाड़ की प्रमुख महिला संत है। यानी जो भूरीबाई है वो मेवाड़ की है जो प्रमुख
महिला संत है और इनका जन्म है जो सरदारगढ़ राजसमंद में हो। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।